मेले का ये झूला आज मेरे सूर्य की सीढ़ियां बनते बनते बचा। तो दोपहर को 1 बजे वाली बस की उम्मीद में घर से रवाना होकर 15-20 मिनट बाद बस स्टैंड आते हैं। परिणाम पहले से पता था, लेकिन किस्मत पे दोष डाल के आश्रम में आ जाते हैं, क्योंकि 1 बजे वाली बस निकल चुकी थी और अगली बस आने में थोड़ा टाइम होता है। तो सोचा कि बस स्टैंड पे खड़ा रहने की बजाय आश्रम में बैठ जाते हैं और यहाँ के सुंदर सुंदर पेड़ पौधों, खुले आसमान में उड़ते कबूतरों और शांति भरे नजारे में हमारा समय समय से पहले निकल जाता है। और अब समय हो जाता है बस के आगमन का। पानीपुरी और चॉकलेट से अपनी हल्की फुल्की पेट पूजा करते इतने में बस का आगमन और हमारा आगे का सफर शुरू होता है। और 15-20 मिनट बाद हम आ जाते हैं हमारे गाँव से सीधा मेले में एंट्री करते ही हमारा मन ललचाने वाली वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन मातेश्वरी के खौफ से अपना मन काबू करके आगे बढ़ते हैं और अगले पल अपने मन की मनमानी करते हुए हम बैठ जाते हैं ड्रैगन वाले झूले में। बस गलती इतनी थी कि बिना सोचे समझे ऊपर वाली सीटें चुन ली और बस आगे का सफर शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि झूला शुरू होने के बाद हमारे शब्द हमारी समझ से बाहर हो गए। बस ये समझ लो कि झूले वाले भाई साहब को इतनी गालें निकाली कि माहौल शांत होने के बाद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। यहाँ से निकलने के बाद सोचा कि जिंदगी में कभी दोबारा झूला नहीं झूलूंगी, लेकिन 5 मिनट बाद दूसरे झूले में आके बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें बैठने के बाद वीडियो बनाने का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि शरीर का ऐसा नियंत्रण बिगड़ा कि अगुणी आतुणी का भी पता नहीं चला। और आखिर में इस आखिरी गोल गोल घूमने वाले झूले में आके बैठते हैं। सवारियों को शामिल करने के चक्कर में आधा घंटा हमें आसमान में लटका के छोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा हिंडा खड़ा के नीचे उतार दिया। यहाँ से नीचे उतरने के बाद कपड़ों के भारी ऑफर और कटी फटी अतरंगीन फैशन देके बिना समय बर्बाद करे यहाँ से निकल लेते हैं। तरह तरह की चीजें देखते हैं, लेकिन खरीदना कुछ होता नहीं है। तो आखिर में ये अनोखी फैशन वाले 1-2 कोट ट्राई करते हैं, जिनमें पहले में पैरासूट और दूसरे में बिल्कुल चमगादड़ लगती हूँ। और बस इसी तरह से बिना कुछ खरीदे मेले से बाहर आके आखिर में अपना मनपसंद काम यानी कि पेट पूजा में लग जाते हैं, वो भी अपनी मनपसंद चीजों के साथ। खाना पीना करके रवानगी के लिए बस स्टैंड की ओर रवाना होते हैं। बस आती नहीं, इतने में 1 गिलास दूध पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद बस का आगमन हो जाता है और फिर से हमारा गांव की ओर सफर शुरू हो जाता है। घर आके अपनी दादी को मनपसंद कचौरी मिर्ची बड़े और पिताश्री को मनपसंद मावे की कचौरी देती हूँ और मैं 10 मिनट में 2 बार चाय पी के अपने पूरे दिन की थकान दूर करती हूँ।